गैस की इतनी लोड शेडिंग है कि मुर्गी भी हांडी से बाहर निकल कर कहती है बाजी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी उतारी ही क्यों। तो आते हैं असल काम की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खाने के बारे में जिसको खाकर पहलवान जितनी ताकत आ जाती है, बाल लंबे होने लगते हैं और आंखों में बिजलियां से चमकने लगती हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पालक चिकन की। तो प्याज से प्यार तो तेल नाल यारी शुरू कर दे हैं। कढ़ाई गर्म करने से पहले प्याज 2 अदद मीडियम मैंने ले लिए और उसमें 2 ही डुलू डाल रही हूँ तेल के डालने के बाद कढ़ाई को गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि प्याज डालते ही वो चिल्लाना शुरू कर दे। ये वैसे इस बात का इशारा है कि प्याज डरने लगा है और आपकी फतह करीब है। देखिए चिल्लाने की आवाज़ें तो आ रही होंगी। तेल डालो और फिर फ़ौरन वहाँ से भाग लो। वो चटखारा प्याज का अपना दिफाई मैकेनिज्म है, लेकिन आप तो होशियार हैं ना। जब कढ़ाई में से आवाज़ कम हो जाए तो डर के आराम से वापस आ जाएं और वहाँ प्याज के टुकड़ों को हिलाएं। दूध को भी देखना है भाई कि यही ना डिग जाए। खैर टुकड़ों को हिलाएं जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। डरते हुए आराम से प्याज को टॉर्चर करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और फिर दोबारा से प्याज को हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, घुमाना। इतना घुमाना है भाई, इतना घुमाना है कि प्याज पागल होने लग जाए। प्याज और पागल दोनों कितने हम अल्फाज बन चुके हैं। देखिए मैं साथ साथ आपकी उर्दू वोकैबुलरी भी अच्छी कर रही हूँ, शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं। इतना ही ब्राउन होने दे कि जब तक ये अपना रंग गिरगिट की तरह ना बदल डाले, यानी कि जो था उससे थोड़ा सा रंग चेंज करके ब्राउनिश शक्ल अख्तियार न कर ले। वाकई गिरगिट पे ना चले जाइएगा आप। चिकन बादशाह की इसकी 4 अदद बोटियाँ ले ली हैं हमने और डाल रही हूँ। 1 अदद मैंने ले ली है इसकी गाटी, 1 ले लिया है मैंने इसका फेफड़ा, 1 ले लिया है गुर्दा और 1 ले लिया इसका जिगर। कहीं आप ना ऐसे कर दीजिएगा वरना दिल खराब हो जाएगा। खाने वालों को मजाक कर रही हूँ। चिकन की 4 पीसेस लेके मैंने इसको बीच में लगा के रगड़ा दिया है। इतना रगड़ा देना है कि ये भी अपनी शक्ल अख्तियार कर ले थोड़ी सी तब्दीली में। हाँ जी, थोड़ा सा ब्राउनिश होने लग जाए तो ब्राउनिश होने के बाद आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना हमारी मुर्गी नाराज़ होने लग जाएगी। तो आते हैं 4 अदद टमाटर आंटी और 3 अदद सब्ज़ मिर्ची। इन दोनों की करवाते हैं लड़ाई कुछ इस तरीके से कि आपस में इनकी सुलह होने लग जाए। कोशिश जारी है दोस्तों, दुआ करें सुलह हो ही जाए क्योंकि इन दोनों को साथ में हमने कढ़ाई में भी तो डाला है। अब कढ़ाई की जानिब बढ़ते हैं और सारा मटेरियल उंडेल देते हैं इसके अंदर और एक दफ़ा फिर थोड़ा सा इसको हिला के घुमा के थोड़ा सा घबरा देते हैं। तो ये घुमा दिया हमने इन तीनों चीज़ों को कि मुर्गी को चक्कर आने लग जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और आगे बढ़ते हैं प्यारे से खेल की तरफ। असल खेल तो यहाँ पे शुरू होता है। सबसे पहले तो डालते हैं 1 चम्मच प्यारे से नमक ही डालिएगा, कहीं चूना मत डाल दीजिएगा, सफ़ेद रंग देखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले मसाले की तरफ। अगला हम मसाला डालने वाले हैं सुर्ख मिर्ची, जिससे लग जाए पड़ोसियों को आग। ऐसी सुर्ख मिर्च डालनी है तेज सी। है मैंने तो आधी चमची डाली है क्योंकि ताकि ये बेचारे बच्चे भी तो खा सके, उन पर तो जुल्म ना किया जाए। अब मैं डालने वाली हूँ हल्दी, जिससे मुर्गी अपना रंग मज़ीद तब्दील करके पीली हो जाएगी। और मज़ीद बढ़ते हैं हम अपने मसाले की तरफ आगे। हम डालने वाले हैं अब सूखा धनिया। ओए होए, ज़ीरा भी तो डालना है। ज़ीरा पहले डाल लेते हैं भाई, इसके बाद हम सूखा धनिया डाल लेते हैं। खैर इनकी लड़ाई ना हो जाए कि मैं पहले आऊँगी दूसरी कहे मैं पहले आऊँगी, कोई मसला नहीं है भाई। जिसको आप पहले मर्जी डाल दे, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप दोनों को मिक्स सारा कर दें और इतना मिक्स आए कि ये मसाले भी इनके साथ मिलके पागल हो जाएं। अब मैं आपको ऐसे मसाले के बारे में बताने लगी जिसको बताते ही मेरे दादा मुझे विरसा से निकाल देंगे और आप खुद को खला में परवास करने लग जाएंगे और नीचे ज़मीन वाली आपको चूटियाँ नज़र आने लग जाएंगे। भाई ये कुछ और नहीं जो आपको दिखाई दे रही है वो प्यारी कलवंजी है जो कि हर हांडी हर चीज़ की जान होती है। इसकी खुशबू और इससे जायके से वाकई ही दिल में भंगड़े आना शुरू हो जाते हैं। और अब डाल देते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कि मज़ीद इसका जायका लजीज होता जाए। क्या खुशबू आ रही है और क्या कमाल के पीसेस नज़र आ रहे हैं। मुर्गी भी आज खुद को प्राउड फील कर रही होगी, यार अब मेरे अंदर क्या डाला जा रहा है। जी हाँ, ये जो आपको सब्ज़ नज़र आ रहा है ये कुछ और नहीं है, हमारी प्यारी पालक है। इतनी पालक डाल दो कि चिकन को ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस पालक की मिकदार देखकर तो ऐसा लग रहा है यार ये चिकन है या जंगल। इतनी हरी ग्रेवी में चिकन तो वाकई नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक लड़की ने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकते हो। लड़का बोला तू चंद तारा दी गल करनी है, सानू कोई साग नहीं तोड़न देता। वैसे ये पालक चिकन इतनी हरी देखकर सब्जी मंडी भी शर्मा जाए। दोस्तों जब ये पालक चिकन बनकर तैयार हो जाता है तो इसका नशा ही अलग होता है। एक बाइट में ही ऐसा लगता है जैसे हवा में आप झूले ले रहे हो, पाँव में छन हो रही है और दिल तो ऐसे धड़क रहा होता है कि अंदर कोई भंगड़े पा रहे हैं। हम गरम मसाला भी पा देंगे है नाल असी मेथी नू भी पा देंगे आ दोनों चीज़ा पानिया ने उत्ते, ठीक है, ताकि इन्हें दोनों की नाराज़गी भी ना होवे कि सानू नहीं पूछिया इन्होंने। हाय जब ये खाना आपके दिमाग तक पहुंचेगा ना तो क्रिएटिविटी का तूफान आ जाएगा और शायराना शायरियाँ बनाने लग जाएंगे। ये देखिए कमाल का सालन तैयार हो गया। अगर इसको खाने के बाद आपके दांतों में पालक फंस जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी सबसे मुस्कुराहट दिखाकर भी सबको दीवाना बनाया जा सकता है। वैसे ये देखने में पालक चिकन कम और जमीन का नक्शा ज्यादा लग रहा है।